बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खाने के बाद बर्तन को चाट लेगा वो बर्तन उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग मौसीकी के आलात कानों में लगाए फिरेंगे। दरख्त ज़मीन का ज़ेवर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिन जब अपने अहलो याल पर खर्च करता है और वो सवाब की नियत करता है तो ये भी इसके लिए सदका होता है। तौबा के आंसू का कमाल है कि ये गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। जब तक तुम्हारा वज़ू बाकी रहेगा उस वक़्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी किराम कातिबीन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी सफ़ें सीधी रखो वरना अल्लाह तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दावत पर जाया करो जबकि बुलाए जाओ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से अमन में नहीं। बिजली गिरने का खतरा। हदीस, जब बिजली की कड़क की आवाज़ सुनो तो अल्लाह पाक का जिक्र करो क्योंकि अल्लाह के जिक्र करने वाले पर बिजली नहीं गिरती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी शिफायत का सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला वो शख्स होगा जो अपने दिल के खलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियाँ दी गई थीं और मुझे सूरत फातिहा। खड़े खड़े पानी पीना जिगर के दर्द का बाइस है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसीबत ज़दा की मदद को पसंद फरमाता है। जब किसी का दरवाज़ा खड़काओ और अंदर से पूछे कौन हो तो ये ना कहो कि मैं हूँ बल्कि अपना नाम बताओ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तौबा करना कमाल नहीं, तौबा पर कायम रहना कमाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र का अज़ाब ज़्यादातर पेशाब से ना बचने की वजह से होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई सदका पानी पिलाने से बड़े सवाब वाला नहीं। मुर्दों को बुरा ना कहो क्योंकि उन्होंने जैसा अमल किया उसका बदला पा लिया। कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो रब बहुत याद आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स खाना खाए तो उसे चाहिए कि अपने हाथ उस वक़्त तक ना पूंछे जब तक अपनी उंगलियों को चाट ना ले। खाने पीने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह राज़ी होता है बंदा जब खाना खाकर उसका शुक्र करे या पानी पीकर उसका शुक्र करे। अल्लाह पाक उस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झंझन पहनती हो। फरमाने रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को तुम में से सबसे ज़्यादा वो बंदा पसंद है जो कम खाने वाला और खफीफ यानी हल्के बदन वाला है। क़यामत के दिन औरत से सबसे पहले उसकी नमाज और फिर उसके शोहर के मुतालिक सवाल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहा तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। खाने को दवाई की तरह खाओ वरना एक वक्त आएगा कि दवाई को खाने की तरह खाना पड़ेगा। जिसने कच्ची मूली खाई वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। मोमिन हर आदत अपना सकता है मगर झूठा और खयानत करने वाला नहीं हो सकता। आपकी मंजिल वहाँ तक है जहाँ तक आप हिम्मत नहीं हारते। किस्मत के तराजू में तोलो तो फकीर हैं हम, दर्द दिल में हमसा नवाब नहीं कोई। जिंदगी में मिलने वाला हर दुख हमें हकीकत के करीब कर देता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत का कोठरी यानी कमरे में नमाज पढ़ना अहाते में नमाज पढ़ने से अफसल है। हदीस मुबारक है, मुस्लिम के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़ दे। फिर जिसने ऐसा किया और मर गया तो जहन्नुम में गया। मरीज़ की फजीलत। मरीज़ की खताएं इस तरह गिरती हैं जैसे दरख्त के पत्ते गिरते हैं। सजदा करते वक्त ये सोचा करो कि तुमसे बड़ा गुनहगार और अल्लाह से बड़ा मेहरबान कोई नहीं है। अल्लाह पाक हर मुसलमान की हाजत को पूरा करे, आमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हम पर हथियार उठाए वो हमें से नहीं है और जो शख्स हमें धोखा दे
وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ تحریری اللہ تعالیٰ کے پاس فرش پر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ہی موتی سے بنا 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ ہوگا۔ اس خیمے کے ہر گوشے میں مومن کے گھر والے بسیں گے۔ مومن جب اپنے اہل خانہ کے پاس جائے گا تو خیمے کی وسعت کے باعث دوسرے بسنے والے کو نہیں دیکھ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک دولت ہے اور اس کی بہترین دولت پرہیزگار عورت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کا اکرام کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ سالن کا انتظار نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسی شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فتنہ واقع ہوگا تب ایمان ملک شام میں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو ذر، جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج ہو۔ فضول گوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ خوش رہا کریں مگر کسی خوش فہمی میں نہ رہا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔